हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग। तो इसके पहले जो मैंने मैथ का वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि मैथ का सिलेबस क्या होता है और कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये हम सीटेट पेपर 1 के मैथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये 1 to 5 क्लास के लिए होता है, लेकिन इसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्लास 6 का होता है, जिसके लिए आपको पूरा क्लास 6 का एनसीईआरटी बुक पढ़ना होता है। और वो एनसीईआरटी बुक पूरा यूट्यूब पर पढ़ाया हुआ है। कहाँ पर मिलेगा वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। अब आज ये सेकंड क्लास है। आज मैं एक टॉपिक आपको पढ़ा के दिखा रही हूँ जो कि क्लास 6 का, जो आपका क्लास 6 का एनसीईआरटी बुक है उसका चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम। उसी में से एक पार्ट है ये प्लेस वैल्यू, ठीक है, स्थानीय मान। तो पहले हम आपको ये बताएंगे स्थानीय मान क्या होता है और फिर बताएंगे कि इससे क्वेश्चन कैसे आता है। देखिए, तो ये अगर आप पढ़ना चाहते हैं, पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी क्लास 6 नाम से मैथ का प्लेलिस्ट है। उसमें ये पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ है नंबर सिस्टम, क्योंकि जितना भी इसमें मैथ पूछा गया है वो सारा का सारा मैथ क्लास 6 के एनसीईआरटी से ही पूछा गया है, ठीक है। 3 4 5 से नहीं पूछा जाता, उतना नीचे लेवल नहीं रखा जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं। और ये आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में, पूरे क्लास 6 के मैथ का। तो देखिए, ये प्लेस वैल्यू जो होता है ये पहले भी आप लोग पढ़े ही होंगे। स्थानीय मान एक होता है प्लेस वैल्यू चार्ट, ठीक है। उसमें से एक होता है हमारा इंडियन सिस्टम, एक होता है अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम। तो हमारा जो इंडियन सिस्टम है, जो आप लोग बचपन में जब 6 क्लास में पढ़े होंगे तब पढ़े होंगे, उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, उसमें हम लोग पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब। ये सब आपने पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखिए, ये तो आपने देख लिया कि इकाई, दहाई, सैकड़ा इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। अब एक बार हम देखेंगे अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में क्या होता है। तो अंतरराष्ट्रीय सिस्टम जो होता है, जैसे हमारे यहाँ क्या है, ये जो वंश है, वंश को 3 भाग में हम लोग बांटते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है। और ये ऊपर जो है ये अंतरराष्ट्रीय सिस्टम है। अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में क्या करते हैं, इसमें भी वंश को 3 भाग में बांटते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। उसके बाद हमारे यहाँ क्या है, हर घर जो है उसको 2 भाग में बांटेंगे। जैसे वंश को शुरुआत में 3 भाग में बांटेंगे, उसके बाद हजार, लाख, करोड़ सबको 2 भाग में। जैसे हजार है तो इसको 2 भाग में बांटते हैं, हजार, 10,000। लाख को 2 भाग में बांटते हैं, लाख, 10 लाख। करोड़ को 2 भाग में बांटते हैं, करोड़, 10 करोड़। फिर अरब को 2 भाग में बांटते हैं, अरब, 10 अरब। अंतरराष्ट्रीय सिस्टम जो है उसमें क्या अंतर है, वंश को उसमें भी 3 भाग में बांटते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। उसके बाद हजार जो है, हजार को उसमें 3 भाग में बांटते हैं, ठीक है। हजार, 10,000, 100,000। फिर जब मिलियन आता है, हमारे यहाँ क्या होता है, हजार के बाद लाख आता है। अंतरराष्ट्रीय में हजार के बाद मिलियन आता है, ठीक है, इसको मिलियन बोलते हैं। फिर मिलियन को भी 3 भाग में बांटते हैं, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। फिर बिलियन आता है, बिलियन को भी 3 भाग में बांटते हैं, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। तो अब आप देखिए, हमारे यहाँ का जो लाख है, जिसको हम लाख बोलेंगे उसको वो लोग क्या बोलेंगे, उसको वो लोग बोलेंगे 100,000, बोलेंगे ना, 100,000। हम लोग जिसको लाख बोलते हैं उसको अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में क्या बोलते हैं, 100,000। हम लोग जिसको 10 लाख बोलते हैं उसको अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में क्या बोलते हैं, मिलियन बोलते हैं। तो अगर आपको कोई बोलेगा कि 1 मिलियन कितना होता है, तो 1 मिलियन कितना होता है, 1 मिलियन हो जाता है 10 लाख। अगर कोई बोलेगा कि 10 मिलियन कितना होता है, तो 10 मिलियन कितना हो जाता है आपका, 10 मिलियन जो है वो आपका हो जाता है 1 करोड़, हुआ ना। और अगर 100 मिलियन की बात करें कि 100 मिलियन कितना हो जाएगा, तो 100 मिलियन आपका कितना हो जाएगा, 100 मिलियन आपका 10 करोड़ हो जाएगा। तो इस तरह से ये सिस्टम होता है, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, एक बार तो पहले आप फिर से रिवीजन करिए अपने जो भारतीय सिस्टम है, जो अंतरराष्ट्रीय सिस्टम है उसका, ठीक है। तो भारतीय सिस्टम में हम लोग क्या बोलते हैं, भारतीय सिस्टम में हम लोग बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यहाँ तक का ही पूछा जाएगा, प्राय इससे आगे नहीं पूछा जाता है। और अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन।
ठीक है। अब देखिए, ये देखिए, इसको बोलते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, जिसमें हम लोग बोलेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। और इसको बोलेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, जिसमें हम लोग क्या बोलेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। ठीक है। अब देखिए, एक बार फिर से इसको देख लिए। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। और वहां क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन आता है, ये 29 जनवरी 23, हालांकि इससे हर शिफ्ट में लगभग क्वेश्चन आया है, लेकिन अभी हम आपको ये सिस्टम पढ़ा के एक दो क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आया हुआ है, इस टॉपिक से। अब देखिए, 12 मिलियन को भारतीय संख्या प्रणाली में कैसे लिखा जा सकता है। तो मिलियन तो चलता है अंतरराष्ट्रीय में, तो हम लोग क्या देखें कि 10 मिलियन को हम लोग क्या लिखते हैं, 10 मिलियन को 1 करोड़ लिखते हैं ना। 10 मिलियन जो हुआ 1 करोड़ हो गया। और 2 मिलियन कितना हो गया, 1 मिलियन आपका 10 लाख, तो 2 मिलियन 20 लाख। तो अगर 12 मिलियन लिखना होगा तो हम लोग उसको अपने भारतीय सिस्टम में क्या लिखेंगे, 1 करोड़ 20 लाख। ठीक है। पहले इसके लिए आपको पूरा अपना इकाई, दहाई, सैकड़ा याद करना पड़ेगा, और अंतरराष्ट्रीय सिस्टम का इकाई, दहाई, सैकड़ा याद करना पड़ेगा, जो शुरुआत में करवाए। अब देखिए, ये 20 अगस्त 23 को आया है क्वेश्चन, 100 लाख को कैसे लिखेंगे। तो अभी तुरंत आपको दिखाए ना, 100 लाख को कैसे लिखते हैं। हम लोग के यहाँ क्या होता है, लाख, 10 लाख, उसके बाद तो होता नहीं है, करोड़ हो जाता है। लाख, 10 लाख, करोड़ होता है ना, लाख, उसके बाद इधर 10 लाख, फिर करोड़। तो उसी करोड़ को हम लोग क्या लिख देंगे, 100 लाख। 100 लाख वही हुआ ना, 1 करोड़, क्योंकि लाख, 10 लाख, करोड़। तो 100 लाख को कैसे लिखेंगे, 1 करोड़। ठीक है। उसके बाद अब इस बार देखिए, ये जो आपका 7 जुलाई को एग्जाम हुआ था, तो सारा क्वेश्चन 7 जुलाई को जो 30 मैथ में क्वेश्चन आया था, सारा का सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आया था। आपको इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में बताए हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग कैसे बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए, अब क्या कर रहा है, 1 करोड़ क्या है। तो आप लोग खुद बताइए, 1 करोड़ क्या है। क्या है 1 करोड़, हमारे यहाँ के सिस्टम में क्या है, लाख, 10 लाख, करोड़, है ना। और वहां क्या है, मिलियन, 10 मिलियन। तो 1 करोड़ आपका क्या हो जाएगा, 1 करोड़ आपका 10 मिलियन हो जाएगा, क्योंकि 1 मिलियन आपका कितना होता है, 10 लाख होता है। तो अब आपको क्लियर हुआ। तो एक बार फिर से आप क्या करिएगा, आप कॉपी लीजिएगा, कलम लीजिएगा, कॉपी कलम ले करके आप दोनों प्लेस वैल्यू सिस्टम लिखिएगा। और इसको पढ़ने के लिए इसका पढ़िएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। और फिर वहां वाला जो अंतरराष्ट्रीय है, इसको भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, और एक साथ दोनों को लिख के कंपेयर करिएगा कि जब अपने में 10 लाख आएगा तो उसमें क्या आएगा, मिलियन आएगा। ठीक है। अपने में जब करोड़ आएगा तो उसमें क्या आएगा, 10 मिलियन आएगा। ठीक है। अपने में करोड़ आएगा तो उसमें क्या आएगा, 10 मिलियन आएगा। तो ये आपको खुद से कंपेयर करना है। तो अपने में जब करोड़ आएगा तो क्या आएगा, उसमें 10 मिलियन आएगा। तो इस तरह से ही 6 क्लास का सारा चैप्टर आपको पढ़ना है, क्योंकि टोटल क्वेश्चन 6 क्लास के एनसीईआरटी से आता है। और 6 क्लास का जो एनसीईआरटी है वो पूरा आपको यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाया हुआ है, आप देख के समझ के पढ़ सकते हैं। उसके बाद जितना क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है, उसी क्वेश्चन को अभी आप देख लिए ना, पहले ये पूछा, उसके बाद फिर इस बार ये पूछा। तो वही क्वेश्चन रहता है, जिस तरह से प्रीवियस ईयर में पूछता है उसी तरह से आगे पूछता है। तो अगर आप टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लेंगे तो आपको हो नहीं सकता है कि मैथ का क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि ये सारा का सारा क्वेश्चन जो 30 क्वेश्चन आया हुआ है इस बार, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आया। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टोटल अभी तक का जितना आया है, सारा आपको पीवाईक्यू फ्री में कराया हुआ है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, प्ले स्टोर में जाएंगे, लर्न बीसीटी ऐप डाउनलोड करेंगे। ऐप पर जो है आपको सिर्फ 99 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलता है पेपर 1 का। तो आप पेपर 1 का परचेज करेंगे। ठीक है। यहाँ पे टेस्ट सीरीज में जाएंगे,
उसके बाद ये 1 to 5 वाले में जाएंगे। उसके बाद आप मैथ में जाएंगे, और मैथ में जो है आप सारा प्रीवियस ईयर करेंगे, और जो नहीं बनेगा उसको आप यूट्यूब से समझेंगे। उसके बाद धीरे 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 कोशिश करते करते, इसमें 40 सेट दिया हुआ है मैथ का, सारा प्रीवियस ईयर करिए। उसके बाद आपको सारा समझ में आएगा। और डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप क्लास 6 एनसीईआरटी का सारा वीडियो बनाइए, देखिए उसमें दिया हुआ है, सारा यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाया हो। तो ये तो हम आपको दिखाई दिए कि कैसे क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस ईयर से रिपीट हो रहा है। और ये जो चैप्टर और ये जो चार्ट अभी हम आपको दिखाएं, ये क्लास 6 एनसीईआरटी के पहले चैप्टर का चार्ट है। ठीक है, तो अभी से मेहनत करिए, रिजल्ट जरूर आ जाएगा। ऑल द बेस्ट।